नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी टाइम क्या है डिपार्टमेंटल एग्जाम का। मॉर्निंग से जा रहे ओवरमैन है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग का मॉर्निंग रेगुलेशन, रूल, एक्ट, इसके अलावा भी जो कुछ भी है ना थोड़ा थोड़ा उसमें भी हाथ पैर मारना होगा। और इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं माइंड रेस्क्यू रूल, ठीक है। इसमें जो मैं नोट्स बनाया उसमें टोटल आपका 77 क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूं 2 या 3 वीडियो में आपको खत्म करा दूं। आज इसका पहला पार्ट लेके मैं आपके सामने आया। पहला क्वेश्चन क्या आएगा रेस्क्यू रूल से कि भैया रेस्क्यू रूल जो है ना वो कब इफेक्टेड हुआ है। रेस्क्यू रूल कब इफेक्टेड हुआ है? 2 अप्रैल 1985 को। देखिएगा माइंस रेस्क्यू रूल 1985 लिखा हुआ रहता है ना, बस 1985 में आगे जोड़ दीजिए 2 अप्रैल 1985। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है माइंस रेस्क्यू रूल से कि माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत में माइंस रेस्क्यू रूल बनाया गया? किस सेक्शन में? सेक्शन 58, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि रेस्क्यू रूल का यूज माइंस में कहां होगा? रेस्क्यू रूल का यूज माइंस में कहां होता है भैया? तो यूजी में होगा भैया। कहां होगा? यूजी में। चलिए अब रेस्क्यू रूल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा, ध्यान से सुनो क्या बोलता है कि रेस्क्यू रूल, रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू स्टेशन के इंस्टॉलेशन और रख रखाव का परमिशन कौन देता है? क्या क्या है? 3 चीजें। रेस्क्यू स्टेशन, स्टेशन के इंस्टॉलेशन और रख रखाव का परमिशन कौन देगा भैया? चीफ इंस्पेक्टर साहब देंगे। कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर साहब देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जहां एक से अधिक ऑनर की यूजी माइंस हो तो क्या है? एक ही मालिक है उसका बहुत सारा यूजी माइंस है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में 2 या 2 से अधिक ऑनर को संयुक्त रूप से एक जनरल रेस्क्यू स्टेशन बनाने का परमिशन कौन देगा? क्या है क्वेश्चन कि जहां एक से अधिक ऑनर की यूजी माइंस हो तो 2 या 2 से अधिक ऑनर को संयुक्त रूप से जनरल रेस्क्यू स्टेशन बनाने का परमिशन कौन देगा? कौन देगा भैया? सीआई साहब देंगे। कौन देगा? सीआई साहब देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेस्क्यू स्टेशन जो है उसमें सुपरिटेंडेंट हो, इंस्ट्रक्टर हो, ब्रिगेड हो, रेस्क्यू 10% हो, उसकी कुल संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए? क्या है? सुपरिटेंडेंट कितना रहेगा? 1। इंस्ट्रक्टर कितना होना चाहिए? 2। ब्रिगेड कितना होना चाहिए? 1। और रेस्क्यू 10% कितना होना चाहिए? 18। क्वेश्चन क्या है कि रेस्क्यू स्टेशन में सुपरिटेंडेंट की संख्या क्या होगी? 1। रेस्क्यू स्टेशन में इंस्ट्रक्टर की संख्या क्या होगी? 2। रेस्क्यू स्टेशन में ब्रिगेड की संख्या क्या होगी? 1। रेस्क्यू स्टेशन में कुल ट्रेंड रेस्क्यू पर्सन की संख्या क्या होगी? तो भैया 18 होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है कि यदि रेस्क्यू स्टेशन से सुपरिटेंडेंट कितना दिन अब्सेंट रहे तो क्या है? रेस्क्यू स्टेशन से सुपरिटेंडेंट कितना दिन अब्सेंट रहे तो ऑनर को दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना होगा। कितना दिन अब्सेंट रहेगा भैया? मोर देन 60 डेज अगर अब्सेंट रहता है सुपरिटेंडेंट तो ऑनर को क्या करना होगा? एक दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि सुपरिटेंडेंट के चार्ज लेने और देने के लिए, जैसे सुपरिटेंडेंट अब्सेंट कर गया, दूसरा सुपरिटेंडेंट आया या सुपरिटेंडेंट बदल रहा है तो जो चार्ज लेगा और देगा, इससे 3 क्वेश्चन निकल के आएगा। ध्यान से सुनो, कॉपी में नोट करो। पहला क्वेश्चन आएगा कि भैया चार्ज लेने और देने का नोटिस कितने दिन के अंदर में दिया जाएगा? तो 7 दिन के अंदर में। चार्ज लेने और देने का नोटिस किसको दिया जाएगा? सीआई और आरआई साहब को। और चार्ज लेन देन का जो फॉर्म है, नोटिस जो है वो कौन सा फॉर्म में जाएगा? तो फॉर्म 1 में जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से दोहरा रहा हूं, अच्छे से सुनो कि अगर कोई सुपरिटेंडेंट चेंज होता है तो चार्ज लेने और देने के संबंध में 3 क्वेश्चन निकल के आएगा। पहला कि ये चार्ज लेन देन का नोटिस कितने दिन के अंदर में दिया जाएगा? तो भैया अंडर 7 डेज। इस लेन देन का नोटिस किसको दिया जाएगा? चार्ज सुपरिटेंडेंट ने करके आया, चार्ज ले रहे हैं और दे रहे हैं तो
CI और RI साहब को देगा, और इस नोटिस को कौन से फॉर्म में देंगे हम लोग? फॉर्म 1 में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? इसमें 4 टर्म आएगा, 4 में से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, पूछेगा भैया कौन सही है कौन गलत है, आप समझ रहे हैं ना? या 1 दे देगा 3 नहीं देगा, बोलेगा कौन वाला है। इस तरह का क्वेश्चन इससे दाग सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ रेस्क्यू स्टेशन? मेरे जो रेस्क्यू स्टेशन है ना भैया, ये कौन कौन सा काम करेगा? तो भैया ये करेगा आपका 5 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? रेस्क्यू और रिकवरी की प्राइमरी ट्रेनिंग देगा। क्या करेगा? रेस्क्यू एंड रिकवरी की प्राइमरी ट्रेनिंग देगा। दूसरा काम क्या करेगा? रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन को रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग देगा। क्या करेगा? रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देगा। तीसरा क्या करेगा? कि बड़ा दुर्घटना होने पर लॉन्ग टुमारो तक चलने वाली रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क में अपनी टीम और इक्विपमेंट द्वारा हेल्प प्रदान करेगा। जहां बड़ा दुर्घटना हो गया है, काफी टाइम से, लंबा टाइम से रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क चल रहा है, वहां पे क्या करेगा? रेस्क्यू स्टेशन क्या करेगा? अपनी टीम को देगा, अपनी इक्विपमेंट को देगा, ताकि वहां मदद हो सके। तीसरा काम क्या करेगा भैया? चौथा काम क्या करेगा ये? कि जिस यूजी माइन में पर्सनल रेस्क्यू रूम नहीं है, वहां पर रेस्क्यू रूम की भूमिका अदा करेगा। क्या है? जिस माइंस में पर्सनल रेस्क्यू रूम नहीं है, वहां के लिए वो रेस्क्यू रूम की भूमिका अदा करेगा। और लास्ट इसका क्या काम रहेगा? कि रेस्क्यू रूम के प्लेस का डिटर्मिनेशन और इंस्टॉलेशन का काम रेस्क्यू स्टेशन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जनरली यूजी में कितना वर्कर हो तो ऑनर को माइंस के एंट्रेंस के निकट एक रेस्क्यू रूल बनाया जाएगा। कितना मेन पावर पर एक रेस्क्यू रूल अंडरग्राउंड माइंस में बनाया जाएगा? इस तरह से भी क्वेश्चन दाग सकता है। कितना पे? 100%। 100 यूजी वर्कर है तो वहां पर हम लोग को क्या करना है? रेस्क्यू रूम बनाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? कि यदि एक ही ऑनर की कई माइंस हो तो, एक ही ऑनर के कई माइंस हो तो वो क्या करेगा? इसके लिए कितना रेस्क्यू रूम बनाना पर्याप्त होगा? तो उसके लिए एक रेस्क्यू रूम बनाना पर्याप्त होगा। लेकिन इसमें टर्म है, वो ध्यान दीजिएगा। वो टर्म ये है कि उस ऑनर की सभी माइंस के यूजी वर्कर की टोटल संख्या 500 ही होना चाहिए। 500 से अधिक होगा तो फिर एडिशनल। बात समझ रहे हो? क्या है? यदि एक ही ऑनर की कई माइंस हो तो पहला क्वेश्चन क्या है? उसके लिए कितना रेस्क्यू रूम बनाना पर्याप्त होगा? भैया एक। लेकिन कब? जब दूसरा क्वेश्चन क्या है? उस ऑनर की सभी माइंस के यूजी वर्कर की टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेस्क्यू रूल क्या है? कि माइन से रेस्क्यू स्टेशन की दूरी कितनी होनी चाहिए भैया? कितनी होगी? 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर में मेरा माइन से रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन निकल के आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ऊपर नीचे, कि माइंस स्टेशन में किस शेड्यूल के तहत इक्विपमेंट रखा जाएगा और माइंस रूम में किस शेड्यूल के तहत इक्विपमेंट रखा जाएगा। तो एकदम कंठस्थ कर दो, रेस्क्यू स्टेशन शेड्यूल 1 के तहत इक्विपमेंट रखा जाएगा और रेस्क्यू रूम में शेड्यूल 2 के तहत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अब तक रेगुलेशन जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आपको, और जो कोई भी भाई बंधु मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं, तो वो अगर मेरा स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि आपका ये जो रेगुलेशन है वो मैंने 68 पेज में बनाया है दोस्तों। रेगुलेशन से जितना क्वेश्चन जिस हिसाब से दागता है, एक एक रेगुलेशन से, ऊपर में देखिए रेगुलेशन नंबर लिखा हुआ, उसके रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, फिर रेगुलेशन नंबर, जितना रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है माइंस रूल, केवल 18 पेज में, टोटल कंप्लीट 215 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है माइंस एक्ट, 234 क्वेश्चन टोटल। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रेस्क्यू रूल,
9 पेज में, और VTC रूल 13 पेज। मैं बता दूं दोस्तों कि जब इस नोट्स को पढ़ोगे ना आप लोग, जो माइनिंग सरदार, ओबरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के एग्जाम में बैठ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप ना इसका जो बुक है वो बगल में रखिए, या मेरे लेक्चर जो मैं देता हूं ना उसको भी बगल में रखिए। आप देखिएगा लाइन बाय लाइन में पढ़ाता हूं, ये नहीं कि एक इस किताब से क्वेश्चन उठा लिया, उस किताब से क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मैं जो देता हूं एज ए टेक्स्ट बुक टाइप का, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है इस मटेरियल को लेने में, क्योंकि देखिए नौकरी करने वाला आदमी को ना किताब पढ़ना बहुत बड़ा चीज है। वो आपका दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर सर पे आ चुका है, नवंबर दिसंबर, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 55-60 दिन आपका एग्जाम में है। तो उस दौरान ये देख लो आपकी कितना मोटा ग्रंथ आपको पढ़ना है, उसका ये शॉर्ट है। अगर इस नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड कॉपी बाय पोस्ट जाएगा, और आपको कांटेक्ट करना है 8540874274 पर, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोलता है कि रेस्क्यू स्टेशन में यूज होने वाले ब्रीथिंग रेस्पिरेटर की शुद्धता की जांच कितने तरीकों से की जाती है। क्या है कि रेस्क्यू स्टेशन में यूज होने वाले ब्रीथिंग रेस्पिरेटर की शुद्धता की जांच कितने तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? तो भैया 5 तरीके से। और इसी में एक क्वेश्चन अगर ये डाल दे कि ये जो शुद्धता की जांच है वो किस शेड्यूल के तहत में की जाएगी, किस शेड्यूल के तहत में? शेड्यूल 4 के तहत में की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी यूजी माइंस में किसी रेस्क्यू इक्विपमेंट के यूज से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, क्या है कि यदि किसी माइंस में रेस्क्यू इक्विपमेंट के यूज से किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करेगा, मैं कौन नोटिस देगा भैया, सूचना को आगे कौन बढ़ाएगा? मैनेजर साहब बढ़ाएंगे। नोटिस किसको दिया जाएगा? मैनेजर साहब नोटिस किसको देंगे भैया? तो CI साहब और RI साहब को। ये जो नोटिस है CI साहब और RI साहब को, ये कितने दिन के अंदर में दी जाएगी? तो भैया अंडर 24 आवर दी जाएगी। और ये जो नोटिस है, ये जो रेस्क्यू इक्विपमेंट के यूज से जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका जो नोटिस मैनेजर CI RI साहब को 24 घंटे के अंदर में देगा। वो कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म 2 में देगा। कौन से फॉर्म में? रूल के फॉर्म 2 के हिसाब से देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि यदि किसी यूजी माइंस में किसी रेस्क्यू इक्विपमेंट से कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सुपरिटेंडेंट का कार्य क्या होगा। यहां किसका काम था? इक्विपमेंट से यूज से अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो मैनेजर साहब किसको किसको नोटिस देंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है कि सुपरिटेंडेंट साहब किसको किसको नोटिस देंगे भैया। तो किसको नोटिस देंगे? सबसे पहले CI और RI को देंगे। कितने देर के अंदर में देंगे भैया? 24 घंटे के अंदर में देंगे। और कौन से फॉर्म में देंगे? तो फॉर्म रूल के फॉर्म 2 में देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम का परफेक्ट कंट्रोल किसके पास होगा। क्या है कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम का परफेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है या होगा। किसके पास होगा भैया? सुपरिटेंडेंट के पास। किसके पास? सुपरिटेंडेंट के पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के इक्विपमेंट और मटेरियल किसके नियंत्रण में रहेंगे। क्या है? रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन का जो इक्विपमेंट होता है या मटेरियल है उसका, वो किसके कंट्रोल, किसके नियंत्रण में होगा। तो भैया रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू और रिकवरी वर्क के समाप्त होने पर, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू और रिकवरी वर्क के समाप्त होने पर नोटिस सबसे पहले किसको देगा? CI और RI साहब को देगा। और कितने दिन के अंदर में देगा भैया? तो 3 दिन के अंदर में देगा। कितने दिन के अंदर में? 3 दिन के अंदर में देगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट अपने अधीन रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के लास्ट ईयर के कार्यकलाप का रिटर्न कब देगा। रेस्क्यू वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्जाम में दागा हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो कि रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट अपने अधीन रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के लास्ट ईयर के कार्यकाल का क्लाब का जो रिटर्न है वो कब भरेगा भैया, तो 20 फरवरी तक। और किसको देगा रिटर्न, सीआई और आरआई साहब को देगा। किसको देगा, सीआई और आरआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन के रूप में यूज के लिए यूजी में लगे टोटल मेन पावर की संख्या क्या होनी चाहिए। क्या है, रेस्क्यू रूम को अगर रेस्क्यू स्टेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो यूजी में लगे टोटल मेन पावर की संख्या क्या होनी चाहिए, मोर देन 5000। क्या होनी चाहिए, मोर देन 5000। और इस जो वर्क है रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो इसका परमिशन कौन देगा, तो भैया सीआई साहब देंगे। कौन देगा परमिशन, सीआई साहब देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि रेस्क्यू रूम का इंचार्ज किसको बनाया जाएगा। रेस्क्यू रूम का इंचार्ज किसको बनाया जाएगा, या रेस्क्यू रूम के इंचार्ज किस रूल के तहत में क्वालिफिकेशन रखता है, योग्यता रखता है, तो रूल 10 के अनुसार में योग्यता रखता है। रेस्क्यू रूम का इंचार्ज किसके अनुसार, किस रूल के अनुसार अपना योग्यता रखता है, तो रूल 10 के अनुसार अपना योग्यता रखता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो पहला क्या होगा कि वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, मिनिमम अंडरग्राउंड वर्किंग का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि उसके पास नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट का क्वालिफिकेशन में 3 चीज, क्या क्या चीज है, वो खुद रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, यूजी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तीसरा उसके पास नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो रेस्क्यू का प्रेजेंटेशन था आज यहीं तो रुकते हैं हम लोग। ठीक है, पुनः मिलेंगे। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों, और मेरे इस प्रयास पे एक आध कमेंट्स मारते रहिए। और साथ ही साथ कहूंगा कि आपके पास टाइम कम है, जिस भाई बंधु को पढ़ने में लगे कि भाई मेरे पास समय कम है, एग्जाम को निकालना है, तो आप मेरे मटेरियल में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए नंबर मैंने बता दिया है 8540874274। धन्यवाद।